आओ, मैं जिंदा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। बुरा सपना था शायद। हाँ सपना था। हाँ सपना ही था। ऊपर भी कोई नहीं है। ये है। यही रहा तो ऐसे बुरे बुरे सपने आएंगे। चित्रलिंगा निकल ले यहाँ से। यहाँ नहीं रहना बिल्कुल। चल चल चल। गुरुजी, गुरुजी, बुरा सपना आया मुझे गुरुजी। मेरे पास शक्तियां हैं पर कभी मैंने उस चीज का घमंड नहीं दिखाया। जो भी शक्तियां हैं उसे गलत काम के लिए उपयोग नहीं किया था। धर्म के खिलाफ भी उपयोग नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। शक्तियों का दूसरों के भलों के लिए उपयोग कर दिया है मैंने, ताकि सबका भला हो। मेरी बात सुनो जरा। देखो बेटा, तू मुझसे छोटा है इसलिए कह रही हूँ, कम से कम तेरे जो प्रयत्न है वो सब रोक दे। ये क्या माँ, ये क्या बोल रही हो आप? मेरी बात को मानकर नागराज से माफी मांग के प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दोष का प्रायश्चित करो बेटा। माँ, बंद करो आपका ये भाषण। सहायता मांगने आया हूँ और तुम ज्ञान दे रही हो। ये ज्ञान देना बंद करो। माँ होने के नाते सहायता करोगी, ऐसा मैंने सोचा था। वो नाग शक्ति कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन उसको रोकने की शक्ति तुम्हारे पास है। तुम्हारी शक्तियों के बारे में मुझे पता है। मुझे बचा लो माँ। मुझे बचाओगी कि नहीं? बोलो माँ, मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ माँ। बोलो माँ, बोलो बोलो। बस और कुछ नहीं है, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। उससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। उस नागमणि को तुम नाग भैरवी के स्वाधीन में रख दो बेटा। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? क्या नागमणि को उस नाग भैरवी के स्वाधीन कर दो? और उसके पास जाकर उससे क्षमा मांगू मैं? शाबाश, बहुत अच्छा बोली मेरी माँ। तुम मेरी माँ हो ना, तो मेरी एक बात तुम भी सुन लो। उस नागमणि को देना, मेरे लिए वो नागमणि देना असंभव है। उससे क्षमा मांगना तो उससे भी ज्यादा असंभव है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। वैसे भी तुम्हारे बारे में जानते हुए भी तुम्हारे पास आया हूं। धिक्कार है इसके लिए मुझे। तुम में तुम्हारे बेटे के लिए भी करुणा नहीं है, तुम्हारे पेट से जन्मे हुए बेटे के लिए भी दया नहीं है। धर्मशास्त्र तो खूब जानती हो तुम, लेकिन बेटे को बचाने का धर्म भूल गई हो। गुस्से में कही गई जो बातें हैं वो तो अनर्थ ही करेगा, आत्मरक्षा के लिए उपयोग नहीं होगा। धर्म मार्ग पर चलोगे तो हमेशा सबका भला ही होता है। गलत रास्ते पर जा रहे हो तुम, तुम्हें आखिर कौन बचाएगा? तुम बचा सकती हो। तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो माँ। देखो माँ, इस दुनिया में अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो तुम हो। देखो माँ, तुम अपनी मंत्र शक्तियों के बल से उसको बंदी बना सकती हो माँ। मुझे बचा सकती हो माँ।
तुम मेरी रक्षा करो माँ। अरे खुद के जने हुए बेटे के लिए इतना तो कर सकती हो ना माँ तुम। मुझसे ये नहीं होगा बेटा। मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकती। तो फिर तुम्हारा बेटा उस सांप के हाथों मर जाएगा माँ। तब तुम बहुत पछताओगी माँ, बहुत पछताओगी तुम। छी, मैं जा रहा हूं माँ। इस जन्म में फिर यहां नहीं आऊंगा कभी। जा रहा हूं मैं। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। रुको रुको, जरा रुको बेटा, रुको बेटा, मैं बोल रही हूँ ना। मैंने कहा ना रुक जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे जैसे दुष्ट आदमी को पैदा करके। मैं पहले से ही मर रही हूँ, समझे? जिंदगी में मेरी सारी शक्तियां मैंने सिर्फ भले के लिए ही इस्तेमाल की है। महान काली बात सुनिए, इसको सही मार्ग दिखाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसको बचाओ ना माँ, इसकी जरा रक्षा करो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बुरा सपना ही है। नाग भैरवी ने मेरा पीछा करके मुझे काट के मुझे मार दिया सपने में उसने। अरे ज्यादा मत डरो, मुझे भी सपना आया था। नाग भैरवी ने मुझे डस लिया और मैं मर गया था, पर मैं मरा हूँ क्या? गुरुजी ने हमें ताबीज दिया है ना, नाग भैरवी कुछ नहीं कर सकती, डरो मत। हाँ, गुरुजी ने दिया है ना इस रक्षा कवच को, भरोसा नहीं है क्या? वो नाग भैरवी चाहे कुछ करे ना करे, लगता है मैं इस डर से जरूर मर जाऊंगा। डरो मत, डरो मत, मुझे भी मत डराओ। डर तो लगेगा ही ना, लेकिन डरने से कोई फायदा नहीं। जब तक गुरुजी नहीं आते हम माताजी से प्रार्थना करते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। हाँ। माँ परमेश्वरी, अखिलांडेश्वरी, 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 सुनो चित्रलिंगा। बोलो शंभुलिंगम। हमारे गुरुजी ने लगता है उस नाग भैरवी को जमीन में जिंदा गाड़ कर गलती की है। अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, क्यों लगता है मतलब? जब से उन्होंने ऐसा किया है, क्या हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं? नहीं नहीं। चैन की नींद सो पा रहे हैं? नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं। एक कदम उठा के दूसरा कदम रख पा रहे हैं क्या? इसलिए पूछ रहा हूँ। उस नाग भैरवी ने हमारे 2 आदमियों को काट कर मार दिया। पर कहाँ मार दिया था? जहाँ पर नाग भैरवी को जिंदा गाड़ दिया था वहीं पर। मैं भी वही बोल रहा हूँ। चित्रलिंगा, अब और कौन बचा है? तुम और मैं ही ना। है, हमारे पास गुरुजी का दिया हुआ ताबीज है ना। ताबीज तो है। इस ताबीज पर तुझे भरोसा नहीं, मतलब गुरुजी पर भरोसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो भरोसा है? पूरा भरोसा नहीं है। मतलब अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस जंगल में एक डोरा नाम का आदमी है, उसे बहुत कुछ पता है। उसके पास बहुत शक्ति है। हम किसी को भी बिना बताए उसके पास चलते हैं।
अगर ये बात गुरुजी को पता चल गई तो? कैसे पता चलेगा? जाएंगे तो हम दोनों ही ना, मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं भी नहीं बोलूंगा तो। मत बोलना। हाँ, हम उसके पास जाएंगे, उससे और एक तावीज बनवाएंगे। उस तावीज को गुरुजी को दिखाएंगे नहीं, हम अपने अंदर छिपा के रखेंगे। जिंदा रहे उतना ही काफी है। वो एक बड़ा जंगल है और तो और बहुत घना भी है। चींटियां भी न मिलने जितना घना है। उतने बड़े जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे एक मांत्रिक है। वो मांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। वो एक खिलौने पर पूजा कर रहा है। पूजा के समय में ही एक नींबू लेकर उसने उस खिलौने पर निचोड़ दिया। फिर जाकर नीचे से एक चाकू उठाया और फिर उस खिलौने पर खचाक खचाक मारने लगा। उससे बच्ची घर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस समय उस बच्ची को क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। क्या करना है नहीं पता, कहाँ जाना है नहीं पता। तभी वो घर से बाहर निकल गई और निकल के जंगल की तरफ चली गई। तभी उस बच्ची को देखकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उस बच्ची को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, सीधा चलती गई, कहीं नहीं रुकी और वो चलती गई। जमीन के अंदर से हाथ निकल आते हैं, कहीं दूर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहाँ के पेड़ पौधे सबके सब हिल रहे थे। उसी समय आसमान फटने जैसा होने लगा। तभी डर के मारे ऊपर देखा, धड़ाम से कुछ ऊपर से आके उसके सर पे गिर गया। जब घबरा कर उसने ऊपर देखा तो ठप से फिर उसके ऊपर कुछ गिरा। क्या गिरा है? एक बूंद। वो क्या है देखा तो कौवे ने कांड कर दिया था। गया मैं तो। ए, और कितना दूर है शंभुलिंगा? पूछ क्यों रहे हो? चिंता मत करो, चलो। कब से बोल रहा है आ गया है, आ गया है, आ गया है। अरे कहाँ आ गया अरे है? आ ही गया है, चलो। अरे मेरी माँ, अरे अरे चित्रलिंगा रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? तूने मुंह इधर को उठा रखा था तो तेरे पीछे चल रहा हूँ ना। उधर नहीं, इधर। वहाँ से जाएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो नजदीक पड़ेगा। चलो इधर से चलते हैं। ऐसा है क्या? अरे चलो।